हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे वेंटिलेटर के वन लाइनर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेड एंड एलिवेशन टू प्रिवेंट वाप वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया 30 to 45 डिग्री। मतलब पेशेंट का बेड थोड़ा ऊपर 30 to 45 डिग्री तक रखते हैं। ऐसा करने से पेट का खाना या पानी लंग्स में नहीं जाता और वाप प्रिवेंट होता है। वाप अकर्स आफ्टर 48 आवर्स ऑफ वेंटिलेशन। वेंटिलेटर पर 2 दिन से ज़्यादा रखने के बाद निमोनिया का रिस्क बढ़ता है। इसे ही वाप कहते हैं। ईटीटी कफ प्रेशर शुड बी 20 to 30 सेंटीमीटर H2O। कफ प्रेशर इतना होना चाहिए कि हवा बाहर भी ना निकले और ना ही ट्रैकिया को इंजरी हो। SIMV यूज्ड फॉर वीनिंग। मतलब वेंटिलेटर सपोर्ट धीरे धीरे कम करने के लिए SIMV यूज होता है। PSV हेल्प्स इन वीनिंग। ये मोड पेशेंट को थोड़ा सपोर्ट देता है और अपनी ब्रेथ लेने की प्रैक्टिस कराता है। CPAP यूज्ड इन COPD। CPAP हवा का प्रेशर कंटिन्यूअसली बनाए रखता है, जिससे COPD पेशेंट को सांस लेने में आसानी होती है। NIV कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स। अगर पेशेंट होश में नहीं है तो NIV मास्क सेफ नहीं है, क्योंकि वो खुद अपना एयरवे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। लो टाइडल वॉल्यूम इन ARDS 6 ml पर kg। ARDS में लंग्स फ्रेजाइल होते हैं, मतलब नाजुक होते हैं, इसलिए छोटी ब्रेथ्स देते हैं ताकि लंग्स और ना खराब हो। प्लेट्यू प्रेशर शुड बी केप्ट लेस देन 30 cm H2O। अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो लंग्स बर्स्ट होने का डेंजर रहता है। पीप इम्प्रूव्स ऑक्सीजनेशन एंड FRC। पीप एल्वियोलाई को खुला रखता है, जिससे ऑक्सीजन एक्सचेंज बेटर होता है। हाई पीप कॉम्प्लिकेशंस, बैरोट्रोमा एंड हाइपोटेंशन। बहुत ज़्यादा पीप से लंग्स को इंजरी हो सकती है, जिसे बैरोट्रोमा बोलते हैं, और BP लो हो सकता है। ऑटो पीप इज कॉमनली सीन इन COPD। COPD पेशेंट्स में हवा ट्रैप हो जाती है और वही ऑटो पीप कहलाता है। लो प्रेशर अलार्म कॉज्ड बाय डिस्कनेक्शन और लीक। मतलब अगर ट्यूब कहीं से डिस्कनेक्ट हो जाए या कहीं से लीकेज हो रहा है तो ये लो प्रेशर अलार्म को कॉज करेगा। हाई प्रेशर अलार्म कॉज्ड बाय किंग्ड ट्यूब सीक्रेशंस बाइटिंग। अगर ट्यूब ब्लॉक हो गई है, म्यूकस जमा हो गया है या पेशेंट ट्यूब को बाइट कर रहा है तो ये हाई प्रेशर अलार्म को कॉज करेगा। सडन फॉल इन ETCO2 कॉज्ड बाय ET ट्यूब डिस्प्लेसमेंट और कार्डियक अरेस्ट। अगर ET ट्यूब डिस्प्लेस हो गई है या पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो ये ETCO2 को फॉल कराएगा। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट टू असेस ऑक्सीजनेशन, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। पल्स ऑक्सीमीटर भी ऑक्सीजनेशन को असेस करने का एक तरीका है, पर ऑक्सीजनेशन को बेस्ट असेस करने का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है ABG एनालिसिस। RSPI लेस देन 105 इंडिकेट सक्सेसफुल वीनिंग। मतलब पेशेंट अपनी सांस खुद से लेने के लिए रेडी है और वेंटिलेटर सपोर्ट धीरे धीरे रिमूव किया जा सकता है। TP's trial is the gold standard for extubation readiness। ET ट्यूब निकालने से पहले चेक करने का बेस्ट तरीका है TP's ट्रायल, जिसमें पेशेंट खुद से सांस लेता है। पोस्ट एक्सट्यूबेशन स्ट्राइडर, लैरिंजियल एडिमा। ट्यूब निकालने के बाद अगर स्ट्राइडर हो रहा है तो इसका मतलब है लैरिंग्स में स्वेलिंग आ गई है। फर्स्ट एक्शन इन वेंटिलेटर डिस्कनेक्शन, अम्बुवैग विद O2। अगर वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट हो जाए तो तुरंत अम्बुवैग से ऑक्सीजन देनी चाहिए हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करने के लिए। बेस्ट पोजीशन टू रिड्यूस एस्पिरेशन रिस्क इज सेमी फाउलर्स पोजीशन ड्यूरिंग पेशेंट ऑन वेंटिलेटर। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पर है तो सेमी फाउलर्स पोजीशन पर रखने से एस्पिरेशन रिस्क कम हो जाता है। सडन हाइपोटेंशन इन वेंटिलेटेड पेशेंट कॉज्ड बाय हाई इंट्राथोरेसिक प्रेशर। हाई इंट्राथोरेसिक प्रेशर की वजह से सडन BP फॉल होता है। फर्स्ट साइन ऑफ हाइपोक्सीमिया इन वेंटिलेटेड पेशेंट्स, रेस्टलेसनेस। जब ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है तो उसका फर्स्ट साइन होता है रेस्टलेसनेस। बैरोट्रोमा साइन, सबक्यूटेनियस एम्फाइजिमा। जब एयर स्किन के नीचे चली जाती है तो स्किन को दबाने पर चिपचिपाहट फील होती है। इसे सबक्यूटेनियस एम्फाइजिमा कहते हैं, जो कि बैरोट्रोमा का एक साइन है। वॉल्यूट्रोमा कॉज्ड बाय हाई टाइडल वॉल्यूम।
हाई टाइडल वॉल्यूम वाली ब्रेथ देने से वॉलीट्रॉमा हो जाता है। कफ लीक टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट लैरिंजियल एडिमा। अगर कफ डिफ्लेट करके हवा बाहर नहीं आ रही है तो इसका मतलब है एयरवे में या तो लैरिंग्स में स्वेलिंग है। एक्सट्यूबेशन क्राइटेरिया: SpO2 मोर देन 90% ऑन FiO2 लेस देन 40%। मतलब कम ऑक्सीजन सप्लाई पर भी ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है तो पेशेंट टीटी ट्यूब के बिना रह सकता है। नेगेटिव इंस्पायरेटरी फोर्स NIF मोर देन 20 cm H2O इंडिकेट्स रेडीनेस फॉर एक्सट्यूबेशन। मतलब पेशेंट अपनी चेस्ट की मसल से स्ट्रॉन्ग सक्शन कर पा रहा है। सडन इंक्रीज इन पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर विद नॉर्मल प्लेट्यू इंडिकेट्स एयरवे रेजिस्टेंस। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ एयरवे में है जैसे कि ट्यूब ब्लॉक या ब्रोंकोस्पाज्म। सडन इंक्रीज इन बोथ पीक एंड प्लेट्यू प्रेशर इंडिकेट्स लो लंग कॉम्प्लायंस। मतलब लंग स्टिफ हो गए हैं जैसे ARDS में होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक फॉर नॉरसेट।